आज भगवान आए हैं, लोगों ने उत्सव मनाया, ऐसा उत्सव मनाया। भोलेनाथ कहते कि देवी उस समय मैं भी गया कागभूषुंड जी के साथ सुंदर वेश धारण करके भगवान का जब जन्मोत्सव मन रहा था, उसी समय मैं भी उनके दर्शन के लिए गया, क्योंकि भोलेनाथ हर अवतार में भगवान के दर्शन करने के लिए आवश्यक रूप से जाते हैं। आज मैं भी जब उनके दर्शन के लिए गया तो भोलेनाथ अब कितना भी भेष बदले, सांप बिच्छू तो बेचारे के लटकते ही रहते हैं ना, इसलिए भोलेनाथ क्या कहते हैं कि भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया, राघव तेरी गली में। आज भोलेनाथ ने आवाज लगाई कि स्वयं आज महादेव कैलाश पर्वत से उतर करके आए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सखियों ने जाकर के बताया कि मैया बड़े सुंदर ज्योतिष के मर्मज्ञ ज्योतिष जानने वाले बाबा आए हैं, तो क्यों ना अपने बालकों का सुंदर ज्योतिष दिखाया जाए और इन बालकों का भविष्य जाना जाए। मैया कौशल्या ने कहा कि जाओ और जा करके बुला करके लाओ। भूदेव को अंदर लेकर के गए, उनका सुंदर स्वागत सत्कार किया, भोजन प्रसाद कराया और कहा महाराज मेरे बालकों का सुंदर भविष्य देखिए। राम लला को देख करके, सुंदर छवि को देख करके भोलेनाथ आनंदित हो गए महाराज। और जब भोलेनाथ उन्हें गोद में लेते हैं, मैया ने कहा कि बाबा मुख मत देखियो, हाथ मत देखियो, इसका भविष्य तो पैर देख करके बताओ। क्यों? बोले कौशल्या मैया कहती है ना कि बाबा तो जो कछु चाहिए वाय ले ले, लेकिन अपने लाला को मुख ना दिखाऊं। बोले मैया देख हम इतनी दूर ते आए, कैलाश से हमें मुख दिखाए दे। बोले बाबा देख धन चाहिए, अन्न चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो कछु चाहिए वाय ले ले, लेकिन मुख ना दिखाऊं। बोले काहे मैया? बोले तेरे जो अंग में ये सांप बिच्छू लटक रहे हैं, वाते मैं बूढ़ी ठूड़ी डर जाऊं, मेरो नन्हो सो लाला ना डर पेगो। सो बाबा ऐसो कर तो जो कछु चाहिए वाय कछु ले ले, लेकिन मैं दर्शन ना करूं। भोलेनाथ कहते ओ मैया तैने योगी हट ना देखी। मैया कहती ओ बाबा योगी हट तो तैने बहुत देखी होगी, त्रिया हट ना देखी। त्रिया हट जाए ना तो राम जैसे ब्रह्म को भी वन भेज देती है महाराज, इसलिए तैने नारी की हट ना देखी। और नारी हट गई ना, मैं अगर हट में आ गई तो तुझे दर्शन नहीं होंगे जीवन में कभी। बाबा ने कही कोई बात नहीं, खेलने जाएगा बाहर। बोले हम खेलने ही नहीं देंगे बाहर, हम सखन को अंदर बुला ले में और अंदर ही खेलेगा हमारा लाला। बोले अच्छा मैया ब्याह तो करेगी ना, घोड़ी पे चढ़ेगा तब दर्शन कर लूंगा। मैया ने कही ओ बाबा सुन, तो दर्शन ना कराऊं, भले मेरो लाला कुंवारा मर जाए, कुंवारा रखूं पर तो को दर्शन ना कराऊं। ऐसी त्रिया हट मैया ने कही कि दर्शन कबू ना कराऊं। तो बाबा कहते कि कोई बात नहीं मैया, तेरो लाला तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा वैसे ही सही। और बाबा बेचारे वहां से चले गए। लेकिन यहाँ राम अवतार में ऐसी लीला घटी कि मैया ने दर्शन तो करा दिए, लेकिन कहा बाबा देख मुख मत देखियो, क्योंकि अगर मुख देखा ना तैने तो मेरो लाला डर जाएगो। सो आके चरणन को देख करके भविष्यवाणी कर दे ना, ज्योतिष कर दे और बता दे कि मेरो लाला का जीवन कैसा होगा। भोलेनाथ कहते हैं कि माँ ये जो आपका पुत्र है ना, ये जगत में महान बनेगा, जगत में विशाल शासन की स्थापना करेगा, रघुकुल को और आगे बढ़ाएगा और जगत में इसके नाम की पूजा होगी जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक ऐसा तेरा पुत्र होगा। लेकिन इसके जो एड़ी के पास की कुछ रेखा है ना, मैया बताऊं सत्य सत्य तुझे। मैया ने कहा बाबा कुछ ऐसी बात मत कह देना कि मैं दुखी हो जाऊं। बाबा ने कहा बस वैसी ही बात है मैया, थोड़ा सा धैर्य रख और धैर्य का पत्थर रख। अर्थात ये जो तेरा लाला है ना, इसके चरणों में, इसके एड़ी में घूमने की बड़ी रेखा, अर्थात ये भ्रमण बहुत करेगा। बाबा ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तैने जन्म तो दिया मैया, लेकिन ये लाला तेरे पास ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये 14 वर्ष के लिए तुझसे अलग हो जाएगा। बाबा ने पहले ही
गुप्त शब्दों में ये बात कह दी, मैया तेरो लाला है ना, वहाँ के चरणन में जो रेखा है वो कहती है कि ये घूमेगा बहुत, भ्रमण बहुत करेगा, और कुछ समय बाद एक साधु आएंगे, महात्मा आएंगे, इसे लेकर के अपने साथ चले जाएंगे। मैया के तो आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बाबा तो धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मोती चाहिए, हीरे चाहिए, जो कछु चाहिए बाबा ले ले, लेकिन ऐसी बात मत कर, चौथेपन में तो सुत पाया है और तू ऐसे कह देगा फिर मैं जीवित कैसे रहूंगी, इसलिए बाबा जो कछु चाहिए वाह ले ले। लेकिन भोले बाबा कहते कि माँ अब जो लिखा है बता तो वही रहा हूं, पर हाँ एक बात अच्छी होगी, बड़ी अच्छी होगी इसके साथ कि ये जाएगा महात्मा के साथ जरूर, लेकिन तेरे ताई एक बहू लेकर के आएगा। और बहू की सुनी तो मैया तो प्रसन्न हो गई, क्योंकि माताओं को बहू बहुत प्रिय होती ना, काम करने वाली मिल जाती है बेचारियों, अपने पद से रिटायरमेंट मिल जाता है, दूसरी आ जाती है काम करने के लिए, इसलिए बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है। तो आज मैया कौशल्या भी खुश हो गई। भोलेनाथ कहते हैं कि हम भी कुछ दिनों तक वहां रुके देवी, उसके बाद हम तो आ गए, कागभुसुंड जी वहीं निवास करते हैं।